आज हम बात करेंगे एजेक्स के बारे में। और ना सिर्फ हम देखेंगे कि एजेक्स क्या है। ओके, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला कि एजेक्स क्या है, मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगा इसको यूज़ कैसे करते हैं। ओके, सो लेट्स द स्लाइड बिगिन। जैसा कि आप जानते हैं कि एजेक्स का फुल फॉर्म, अगर आप नहीं भी जानते तो आप देख सकते हैं कि एजेक्स का फुल फॉर्म होता है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल। ओके, सो ये शुरू करने से पहले चाहूँगा कि आप स्टडी करके आएँ स्पेशली एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट की। अगर आपको ये दोनों में से एक भी नहीं आता है तो आप एजेक्स को लर्न नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, ये एजेक्स आपको क्यों सीखना चाहिए? तो इसका रीज़न है गूगल मैप्स, जीमेल, यूट्यूब, फेसबुक, ये सभी जो टॉप के डेवलपर्स है, वेब डेवलपिंग एरियाज़ हैं, उन्होंने ऑलरेडी एजेक्स को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। अब सवाल है कि एजेक्स है क्या? तो एजेक्स सिर्फ एक टेक्निक है और कुछ नहीं, जिससे हम फास्ट और डायनेमिक वेब पेजेस बना सकते हैं। वो हम देखेंगे आगे चल के कि कैसे। ओके, एंड वेब पे ये एक्चुअली में करता क्या है एजेक्स आपके साथ? एजेक्स बस ये रहा उसका जवाब। जब ब्राउज़र से कुछ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट, हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। देखिए, आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं कि ये XML HTTP रिक्वेस्ट कैसे बनाते हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र आपको प्रोवाइड करता है। ओके, अब ये हम ऑब्जेक्ट को सेंड करते हैं सर्वर साइड में, सर्वर ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स वापस भेजता है, और यही रिस्पॉन्स दोबारा सेम ब्राउज़र पे आता है। और सिर्फ पेज का कंटेंट चेंज होता है, पूरा का पूरा पेज नहीं। तो इसी वजह से ये डायनेमिक हो जाता है, हमारा जो पेज है ऑन द स्पॉट बिना लोड किए डायरेक्टली हमें आउटपुट दे देता है। सो दैट्स द एडवांटेज ऑफ एजेक्स। सो ये यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसे हम अभी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, आई होप आप मेरे माउस का कर्सर देख सकते हैं, ये हमारा हो गया HTML का पार्ट। ओके, HTML का, सॉरी, हाँ ये रहा हमारा HTML के अंदर आप देख सकते हैं, मेरा माउस, हाँ ये रहा। HTML में आप देख सकते हैं कि मैंने इसको आईडी दिया हुआ है, एक डिव टैग लिया है, उसको आईडी दे दिया है माई डिव। और ये स्टाइल हाइट आप ना देंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट, ये बटन, बटन पे मैंने लिखा है टाइप इक्वल टू बटन ऑन क्लिक फंक्शन वन, सॉरी फन वन मैंने कॉल किया है। फन वन जाएगा स्क्रिप्ट के अंदर, स्क्रिप्ट में इसने ये फंक्शन वन को कॉल किया। हमने एक वेरिएबल बना लिया वेयर ए। अब यहाँ पे ये दो इफ़ कंडीशन इज़ एन ऑप्शनल, बट आप चाहे तो डाल सकते हैं। ये इफ़ कंडीशन, पहली इफ़ कंडीशन, अगर आपका ब्राउज़र ये आई7 या फायरफॉक्स या क्रोम है तो डेफिनेटली वो XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट सपोर्ट करेगा। अगर नहीं है, पुराना ब्राउज़र है आपका IE6 या IE5, तो आपको इससे असाइन करना होगा, एक्टिव एक्स ऑब्जेक्ट से। दैट्स इट, इतना ही करना है, हमें इस एक की वैल्यू को असाइन करनी है। एक बार जैसे भी ए की वैल्यू असाइन हो गई, फिर जो कंट्रोल है वो यहाँ के बजाय अब यहाँ पे नहीं आएगा, वो जाएगा इधर डायरेक्टली लास्ट में। फिर वो यहाँ से ओपन करेगा। याद रखिए कि बीच में वो कंट्रोल नहीं जाएगा, कंट्रोल हमेशा पहले लास्ट में जाता है। ए डॉट ओपन, यहाँ पे पोस्ट, हमारा रिक्वेस्ट टाइप पोस्ट रहेगा। यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल रहेगी जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट बना के रखी है सेम फोल्डर में। ट्रू का मतलब वी वांट असिंक्रोनस रिस्पांस, यानी हमको असिंक्रोनस रिस्पांस चाहिए। देखो, दो टाइप के रिस्पांस है, एक असिंक्रोनस और सिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या होगा, अगर आपने इसको फॉल्स किया तो सिंक्रोनस हो जाएगा, मीन्स ये वेट करेगा जब तक सामने से रिस्पांस नहीं आता, जब तक वेट करेगा। ट्रू करोगे तो ये वेट नहीं करेगा, डायरेक्टली रिक्वेस्ट करेगा और रिस्पांस का वेट नहीं करेगा, नेक्स्ट रिक्वेस्ट करता ही रहेगा। और ए डॉट साइन रिक्वेस्ट भेज देगा। दैट्स इट। फिर जैसे ही अगर रिक्वेस्ट भेजता है रिस्पांस, तो यहाँ पर आएगा कर्सर ए डॉट ऑलरेडी स्टेट चेंज में। ये हर बार जब भी तुमको सर्वर से रिस्पांस मिलेगा, हमेशा ये स्टेट चेंज होगा। तो वो इसके अंदर आएगा। स्टेट चेंज में हमने एक डायनेमिक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के अंदर हमने ए डॉट रेडी स्टेट इक्वल टू 4 और ए डॉट स्टेटस इक्वल टू 200 लिया है। अब ये 4 क्या है, 200 भी हम देखेंगे। बस जान लीजिए कि अगर कुछ भी स्टेट चेंज होता है और सामने से रिस्पांस मिलता है तो हमें ऐसा ही करना है। और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई डिव, ये माई डिव क्या है, ये वाला है। ओके, यानी इसकी जगह पर हमारा रिस्पांस डाल दो, जो भी रिस्पांस आया है सर्वर से वो यहाँ पर डाल दो इस टैग की जगह पर। अभी सवाल उठता है कि ये ए डॉट रेडी स्टेट क्या है और ए डॉट स्टेटस क्या है। तो ये जो रेडी स्टेट है और कुछ नहीं, 4 का मतलब होता है रिक्वेस्ट फिनिश और रिस्पांस रेडी हो चुका है। और 200 का मतलब ओके। अगर 400 होगा उसका मतलब पेज उसको मिला ही नहीं, या बाकियों का मतलब भी आप देख सकते हैं। 0 का मतलब रिक्वेस्ट इज़ नॉट इनिशलाइज, सर्वर कैन नॉट कनेक्शन स्टैब्लिश, रिक्वेस्ट रिसीव, वगैरह वगैरह। सो अब बाकी यहाँ पर हम सीधा प्रैक्टिकल की तरफ मुड़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और देख लीजिए कि एजेक रिक्वेस्ट क्या है।
एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट असल में दो वेरिएबल बनाता है, दो वेरिएबल पे डिपेंड है। पहला सपोज करो कि आप क्या करो, एक ऑब्जेक्ट लो, नाम का एक वेरिएबल लो ऑब्जे, और उसको ये एचटीएमएल रिक्वेस्ट असाइन कर दो। अब आपके पास दो ऑप्शन है। हाँ, अब अगर आपको रिक्वेस्ट भेजना है जैसे कि हमने देखा पहले, या रिक्वेस्ट भेजने के लिए हमेशा ना आपको ये दो चीज़ करनी पड़ती है यहाँ पर, ए डॉट ओपन और ए डॉट सेंड। पहले हमेशा तो आपको रिक्वेस्ट ओपन करनी पड़ती है और उसको सेंड करनी पड़ती है। जहाँ पे भी भेजना उधर का डेस्टिनेशन यूआरएल यहाँ बीच में आएगा, और ट्रू का मतलब असिंक्रोनस, और पोस्ट और गेट नाम के दो मेथड तो आप जानते ही। ओके, पोस्ट इज़ मोर सिक्योर, गेट इज़ लेस सिक्योर, गेट इज़ फास्टर बट पोस्ट इज कंटेन लार्जर अमाउंट ऑफ डेटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ना सर्वर रिस्पॉन्स के लिए दो ऑप्शन है, या तो आप सर्वर रिस्पॉन्स टेक्स्ट फॉर्मेट में ले सकते हैं या तो एक्सएमएल फॉर्म में। मैं जैसे कि आपको अपनी प्रीवियस एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने ये रहा ए डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, हमने टेक्स्ट फॉर्म में लिया है बिकॉज वी वांट टू प्रिंट अ टेक्स्ट। आप चाहे तो एक्सएमएल भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, एंड आई थिंक डायरेक्टली हम एक एग्जांपल देखते हैं, ये हमारा फाइनल एग्जांपल रहेगा। अभी सेकंड ट्यूटोरियल में हम एक बेसिक एग्जांपल, इसी एग्जांपल को करके देखेंगे कि इसे करते कैसे। फॉर विच आई सजेस्ट यू कि आप अपने पास एक एक्लिप्स डाउनलोड करें विद अपाचे टॉमकैट। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।